द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ महिला कर्मी को इनाम देने की घोषणा की गई है। पंजाब के एक बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए उन्हें इनाम देने की घोषणा की है, लेकिन थप्पड़बाजी गलत है, इसका समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए। हालांकि सीआईएसएफ की जो महिला कर्मी है, उनकी व्यथा क्या थी जब यह मामला सामने आया, तो फिर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के सिलसिले में इनाम देने की लाइन सी लग गई है। सबसे पहले जिस बिजनेसमैन ने यह ऐलान किया कि हम उस सस्पेंडेड सीआईएसएफ महिला कर्मी को 1 लाख रुपए का इनाम देंगे, वो जरा आप सुन लीजिए, फिर पूरी रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते सीआईएसएफ वाली साडी भैन कुलविंदर कौर ने जो कंगना रनौत दे थप्पड़ मारिया है, मैं इस कुड़ी नूं पंजाबी ते पंजाबीयत नूं बचाउण लई अपने दिल तो सलाम करदा हां ते इस नूं 1 लाख रुपए इनाम वजों दिंदा हां। तो देखा आपने, जो बिजनेसमैन साहब हैं वो क्या कह रहे हैं। यहाँ हमजा ने ट्वीट किया है, लिखा है कि मोहाली पंजाब के व्यापारी भाई शिवराज सिंह से कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। पंजाब की कई सिख जथेबंदियां कल कर सकती हैं इनाम की घोषणा। मतलब पंजाब के लोग इस घटनाक्रम से थोड़े खुश हैं, व्यापारी भी खुश हैं। उन्होंने सीआईएसएफ की महिला कर्मी को इनाम देने की बात कही, तो अब और भी कई संगठन के लोग उस सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल को पैसे देने की पेशकश कर रहे हैं, इनाम देने की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन बार बार यह साफ कर देना सही है, द लाइव टीवी किसी के द्वारा थप्पड़ मारे जाने का समर्थन नहीं करता है। इनका गुस्सा जायज है। दरअसल कंगना रनौत चुनाव तो मंडी से जीत गई हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वो एक राष्ट्रीय लेवल की अभिनेत्री रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अभिनेत्री रही हैं। बाद में जब इनका झुकाव भाजपा के प्रति बढ़ता चला गया, तो फिर इन्होंने किसान आंदोलन के प्रति अनाप शनाप बयानबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते पंजाब के किसान इनसे खासे खफा है। इनकी जीत से किसी को खुशी ज्यादा नहीं हुई है। पंजाब के किसान को लेकर इन्होंने अनर्गल बयानबाजी की, जिसके चलते जनता के दिल में नहीं उतरी है, दिल से उतर चुकी हैं, ऐसी नौबत आई है। कंगना रनौत ने जो कहा था, जो आरोप लगा, सीआईएसएफ महिला कर्मी ने खुद बताया कि उसे थप्पड़ मारने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। दरअसल जो सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल है, उनकी मां किसान आंदोलन में धरना प्रदर्शन कर रही थी, उस आंदोलन में वो भी जाती थी। तो आरोप क्या लगा कंगना रनौत के द्वारा कि 100-100 रुपए लेकर ये महिलाएं, ये किसान आंदोलन करने पहुंच जाते हैं। लिहाजा गुस्सा था और फिर मौका भी मिला। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इनकी ड्यूटी थी। कंगना रनौत जो वहां पर एयरपोर्ट पर देखी गई, तो वहां पर इन्होंने मौका लगते ही थप्पड़ जड़ दिया और बाद में एक वीडियो भी जारी हुआ उनके गुस्से की वजह को समझते हुए। जरा आप इस वीडियो में सुनिए सीआईएसएफ की महिला कर्मी ने क्या बयान दिया है। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है रोड पे, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो देख लिया आपने। अब इस महिला कर्मी को तो सस्पेंड कर दिया गया है, एफआईआर भी इनके खिलाफ दर्ज कर ली गई है। लेकिन पंजाब के किसान स्वाभाविक तौर पर बागी होते हैं, आंदोलन करते हैं, बिना किसी से डरे एकदम से डट जाते हैं। लेकिन जब ऐसे निष्ठावान आंदोलनकारी पर फबतियां कसी जाती हैं, फिर चाहे कंगना रनौत ही क्यों ना हो, जो 100-100 रुपए लेकर धरना में बैठने का आरोप लगा रही हैं, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक तौर पर गुस्सा आता है। लेकिन गुस्से का प्रकटीकरण इस रूप में होगा, इसकी उम्मीद कंगना रनौत ने भी नहीं की थी। अब भी वो इस अंदाज पर एकदम से कह रही है कि पंजाब में आतंकवादी गतिविधि बढ़ गई है, मुझे थप्पड़ पड़ा है। इसको लेकर उनकी व्यथा सुनने को मिली। जरा आप यहाँ सुनिए कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा है, फिर बताएंगे कि जो महिला कांस्टेबल सीआईएसएफ की हैं वो कहाँ है, क्या करती हैं, क्या बैकग्राउंड है।
जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। तो देखा आपने, कंगना का स्टैंड अभी भी उतने ही धारदार तेवर वाले हैं, नरमी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से वो किसानों को टारगेट की थी, उसका ही यह असर है कि उन्हें थप्पड़ भी खाने की नौबत आ गई है। हालांकि अब यह मामला बेहद ही संगीन हो गया है, इस पर कार्रवाई का दौर भी जारी है। लेकिन जो CISF की महिला हैं, जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिनके लिए इनामों की बारिश भी हो रही है, उनके बारे में जरा जान लीजिए। आज तक ने जानकारी जुटाई है, लिखा गया है कि जिस CISF कर्मी पर थप्पड़ मारने के आरोप लगे हैं, उनका नाम कुलविंद कौर है। 35 वर्षीय कुलविंदर 15 वर्षों से CISF में कार्यरत हैं और उनका अब तक रिकॉर्ड बेदाग रहा है। अभी तक वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती आई। उनके पति भी CISF कर्मी हैं। कुलविंदर पंजाब के कपूरथला की रहने वाली है। कुलविंदर कौर के 2 बच्चे हैं। उनके भाई शेर सिंह किसान लीडर हैं और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी में संगठन सचिव के पद पर तैनात हैं। यहां से तो यह बातें साफ हो गई कि CISF महिला कर्मी स्वभाव की बहुत ही अच्छी है। इनका करियर जो 15 सालों का है, बेदाग है। इनके ऊपर कभी एक छींटे तक नहीं है। लेकिन कंगना को देखते ही इन्हें गुस्सा आया और जब गुस्सा आया तो इन्होंने प्रकटीकरण कर दिया एयरपोर्ट पर, जो कि चलिए उचित नहीं है, वो खुद भी मानती होंगी। लेकिन विकल्प उनके पास उस वक्त शायद नहीं था। उन्हें लगा कि कंगना ने जिस तरीके से उनके माँ, उनके भाई या तमाम किसान समाज की बदनामी की है, अनर्गल आरोप लगाए हैं, तो उसका जवाब थप्पड़ हो सकता है। लेकिन हिंसा कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पर यह समझिए कि कुलविंदर रहती कहाँ है। कुलविंदर की इतनी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं और पूरा परिवार है, भाई है, पति है, सब कुछ। अब कुलविंदर इस तरीके की घटना, मतलब रिस्क ली। एक जिगर जो किसानों का होता है, किसान परिवार से आते हैं, वो जिगरा यहाँ दिखता है। अब आज तक ने लिखा है कुलविंदर का परिवार सुल्तानपुर लोधी का निवासी है और वो पिछले 2 साल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक कुलविंदर कौर पंजाब के सुल्तानपुर लोधी की रहने वाली हैं। वर्तमान में वो सेक्टर 64 फेज X मोहाली में रह रही हैं। उनका परिवार किसान आंदोलन से जुड़ा रहा है। फिलहाल कुलविंदर की पोस्टिंग चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंटरनल सिक्योरिटी में थी। इसके बावजूद भी अब जो है उन्हें सस्पेंड किया गया है। और जो मामला सामने आया, घटनाक्रम आप अब कल से देख रहे हैं कि कैसे एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ इस तरीके की बदसलूकी कह लें या फिर गुस्से का प्रकटीकरण कर लें, ये हुआ है। अब ऐसे में CISF महिला कर्मी की जो सस्पेंशन है वो वापस की जाएगी, ख़त्म की जाएगी, उन्हें नौकरी पर रखा जाएगा। क्योंकि जितने भी फैक्टर्स हैं वो यह बयां करते हैं कि वो जो भी था एक नेचुरल रिएक्शन था, वो कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। उन्हें देखते ही गुस्सा आया और रिएक्ट कर दिया। वैसे तो CISF वाले अगर किसी को चाहते हैं तो हाथ उठा देते हैं, जो गलत करते दिखाई पड़ता है, या फिर कोई भी पुलिस वाले होते हैं वो इस तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जब कोई VIP मूवमेंट होता है तो उस वक्त अमूमन ऐसे केस देखने को कम मिलते हैं। फिलहाल देखिए इस मामले में आगे डेवलपमेंट क्या होता है। लेकिन इनाम की घोषणा ने यह साबित कर दिया है कि महिला कर्मी का स्टैंड कहीं ना कहीं सही तो नहीं था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।